नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक और दिग्गज आईटी कंपनी के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो पहले डिविडेंड की अपडेट देना चाहूँगा आप सभी को। 12 रुपये प्रति शेयर कंपनी ने दिया है डिविडेंड। कितना? 12 रुपये। अब अगर रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो मुनाफे के फ्रंट पे 4488 करोड़ के सामने 4624 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने मुनाफा पोस्ट करा है। मोर इंपॉर्टेंटली आप अगर एस्टीमेट देखें यानी बाजार का अनुमान, तो 4590 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके कंपैरिजन में 4624 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। दैट मींस बीट्स एस्टिमेट, यानी कि यहां पे पहला फ्रंट यानी बॉटम लाइन जिसे हम लोग कहते हैं वो सुपर्ब दिख रही है। अब आते हैं अगले पैरामीटर पे, टॉप लाइन पे, रेवेन्यू पे। अगर मैं आय की बात करूं, 33,980 करोड़ के सामने 34,580 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। वहीं अगर मैं अनुमान की बात करूं, 34,340 करोड़ का अनुमान था, 34,580 करोड़ है। तो यहां भी एस्टीमेट से बेटर है, यानी बेटर देन एस्टीमेट। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों फ्रंट पे कंपनी ने आउट परफॉर्म भी कह सकते हो या स्लाइटली आउट परफॉर्म कह सकते हो, बीट्स एस्टीमेट, जो मन करे कह लीजिए। जितनी बुरी हालत शेयर के प्राइजेस की है उतने बुरे नंबर नहीं है। मैंने टीसीएस के समय भी ये कहा था आप सभी के साथ, आज वापस से सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं एबिट के फ्रंट पे। एबिट के फ्रंट पे 5620 करोड़ के सामने 5830 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एबिट कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं जो अनुमान था वो 5782 करोड़ का अनुमान था, यानी यहां भी स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट है। 5782 करोड़ के अनुमान के सामने 5830 करोड़ का एबिट कंपनी ने पोस्ट करा है। क्लियर कट 50 करोड़ से बीट है। ये भी तो थोड़ा बहुत बीट है, लेकिन बीट है, मिस नहीं है, ये बड़ी बात है। आईटी कंपनी की हालत इतनी बुरी है, ऐसा लग रहा है खत्म हो जाएंगी, वहां पे आप अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हो। दैट मींस यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बस यही कह सकते हैं। फिर तो मतलब एक तरफ आप सर्वाइवल पे सवाल उठा रहे हो, ये तो कंपनी अच्छी कर रही है अनुमान से, तो फिर कितना इतना किस बात पे गिरना है। एबिट मार्जिन्स की बात करी जाए, 16.5% के कंपैरिजन में 16.86% पे आए हैं, यानी 36 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली अनुमान 16.8% का था। दैट मींस यहां भी अनुमान को 6 बेसिस पॉइंट से बीट करा है। तो मेरे को तो लगता है भैया, रेवेन्यू के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, एबिट के फ्रंट पे और एबिट मार्जिन्स के फ्रंट पे, चारों फ्रंट पे कंपनी ने अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट करे हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है। अब थोड़ी अपडेट पे आते हैं। 12 रुपए का डिविडेंड यह मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। कंपनी के चेयरपर्सन ने कहा है, स्टेट्स कंपनी विल कीप प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉय अपस्किलिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एआई इंटीग्रेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो फोकस करने वाली है कंपनी एम्प्लॉय एम्प्लॉय को और बेहतर बनाने पे पहले तो ध्यान दिया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज पे, एआई इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ये कंपनी का फोकस होने वाला है। कंपनी के सीईओ ने कहा है, रिपोर्ट्स एडवांस एआई बिजनेस इंक्रीज्ड 10.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 62.1% वाईओवाई इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की ग्रोथ है एआई में और 62% साल दर साल। तो भाई एआई पीछे तो रह गए हम, लेकिन काम हम कर रहे हैं एआई में, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स $171 मिलियन इन एडवांस्ड एआई रेवेन्यू फॉर क्वार्टर वन में 171 मिलियन का रेवेन्यू आया है एआई से, एडवांस्ड है। रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर टीसीवी ऑफ न्यू डील्स 2407 मिलियन डॉलर, तो करीब 2.4 बिलियन कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो ये भी ठीक ही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव अनाउंसेस प्लान टू एंटर डेटा सेंटर मार्केट विद स्पेशलाइज्ड एआई सॉल्यूशन एमिंग टू इन्वेस्ट अप टू 35 बिलियन रुपीज। कंपनी कह रही है कि डेटा सेंटर मार्केट में घुसेंगे, एआई सॉल्यूशन में स्पेशलाइज करेंगे और लगभग 3500 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कर रही है।
HCL टेक को दोस्तों हमेशा मैंने कहा है ये एक अंडरडॉग है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है पब्लिक, लेकिन ये एक आउट परफॉर्मर है, सीरियस आउट परफॉर्मर। डिविडेंड के फ्रंट पे देखो सुपर्ब काम करती है कंपनी, और रिजल्ट्स भी देखोगे आप इस कंपनी के ज्यादातर बेटर मिलेंगे आपको। परफॉर्मेंस में मैक्सिमम आईटी कंपनियां अपने टॉप से बहुत हैवी करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस कंपनी में उतनी हैवी करेक्शन भी नहीं आई है, एंड स्टिल अपने इन्वेस्टर को इसने उतना परेशान नहीं करा, एंड रिटर्न्स की बात करी जाए वो भी अच्छे जा रहे हैं। अब मैं सिंपल पैरामीटर्स बताना चाहूंगा। रेवेन्यू वैसे तो सब जगह ही मिस है, बट कुछ ब्रोकरेजेस का माने जाए तो प्रॉफिट और मार्जिन अनुमान से मिस बता रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, उनके हिसाब से मिस हो गया, बट ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू और डील विंस के मामले में सब लोगों ने अच्छा कहा है। मेंटेन करी है 3 से 5% की ग्रोथ अभी भी गाइडेंस में, तो स्लाइटली पॉजिटिव ही नतीजे लग रहे हैं मार्केट को। मेरे को पूरी तरीके से पॉजिटिव लगे। अब आप पूछो कल कैसा रहेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि आज ही 6% चला है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।